एक दिन रूप के दोस्त का फोन आता है और वो कहता है उसका एक बहुत अच्छा दोस्त जो दुबई में रहता है वो मुंबई आया हुआ है अपने भाई से मिलने। क्या तुम मिलोगी उससे? रूप ने हाँ में जवाब दिया। रूप ने कहा तुम अपने दोस्त से भी पूछ लो वो भी मिलना चाहता है या नहीं। रूप के दोस्त ने कहा उसका दोस्त तो मिलने के लिए तैयार है। और इस तरह से रूप को और एक नया दोस्त मिल गया। रूप की नए दोस्त से बात हुई और उन्होंने अगले ही दिन मिलने का प्लान बनाया। रूप के नए दोस्त ने कहा मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? रूप ने कहा अगर मैं तुम्हें फोटो भेजूं तो तुम डर जाओगे। रूप के नए दोस्त ने कहा मैं नहीं डरूंगा, वैसे भी मैं जजमेंटल नहीं हूँ। रूप ने अपनी फोटो भेज दी उस पर। उसके नए दोस्त ने कहा अरे ये क्या हालत बना के रखी है तुमने अपनी। कोई बात नहीं, आई डोंट गो फॉर लुक्स। अगले दिन सुबह मिलने का तय हुआ और वैसे ही अगले दिन दोनों सुबह मिले। दोनों सुबह सुबह जुहू चौपाटी पर मिले और वहां वह बीच पर चलने लगे बात करते हुए। अच्छा खासा हेल्दी कन्वर्सेशन रहा, दोनों के बीच काफी अच्छी बातें हुई। रूप ने पाया ये लड़का एक अच्छा इंसान है। दोबारा मिलने का तय हुआ और वे दोनों जाने लगे और उन्होंने एक दूसरे से कहा कि हम फिर से एक बार जरूर मिलेंगे और कहीं घूमने चलेंगे। रूप दोस्तों को लेकर बहुत पजेसिव हो जाती है, कभी कभी वह उनकी बहुत केयर करने लगती है या फिर उसे लगता है कि मेरा फर्ज बनता है उनसे बात करने का अगर वह बात ना भी करें। और ठीक ऐसे ही हुआ। रूप ने नए दोस्त को व्हाट्सएप पे मैसेज करना स्टार्ट किया, तुम पहुंच गए? अभी कहाँ हो? क्या तुमने डिनर कर लिया? बहुत सारी ऐसी बातें वह मैसेज के द्वारा पूछा करती थी, लेकिन उसके नए दोस्त की तरफ से ऐसा कोई रिस्पांस या जवाब नहीं आता था कि जिससे लगे कि सामने वाला बात करने की चाह रखता हो। रूप को लगता था कि शायद उसका नया दोस्त बिजी है इसलिए वह ज्यादा बात नहीं कर सकता। 2-3 दिनों के बाद रूप ने पूछा क्या हम मिलने वाले हैं कल परसों जैसे कि हमने तय किया था? तो रूप के नए दोस्त ने ये कहकर मना कर दिया कि वह बिजी है। एक दिन रूप को लगा कि वह कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही है अपने नए दोस्त को, इसलिए उसने उस दिन उसे मैसेज भी नहीं किया और उसने देखा भी नहीं कि किसका मैसेज आया है या नहीं। वह अपने काम में व्यस्त हो गई। जब उसने 2 दिन के बाद देखा तो उसने पाया कि उसका नंबर ब्लॉक हो चुका है। उसने अपने नए दोस्त से कनेक्ट होने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसका नंबर ब्लॉक हो चुका था। रूप काफी दिनों तक परेशान थी इस बात को लेकर कि उसने क्या कुछ बुरा किया उसने दोस्त के साथ कि उसे ब्लॉक करने की जरूरत पड़ी, और वह परेशान रहने लगी अपने इस बिहेवियर को सोचकर कि मैंने ही कुछ गलत किया होगा। रूप ने सोचा क्यों ना मैं उससे एक बार बात करूं और उससे पूछूं कि क्या मुझसे कोई गलती हुई है और बस उसे वह पता चल जाए कि आखिर ऐसी क्या बात है जिससे उसके दोस्त को उसे ब्लॉक करने की जरूरत पड़ी। कई सारे सवाल उसके दिमाग में आने लगे, क्या वाकई में वह जजमेंटल है या फिर शायद मेरी ही तरफ से कुछ गलतियां हुई होगी या फिर हो सकता है कि उसके नए दोस्त को रूप की कंपनी पसंद नहीं आई होगी। काफ़ी सारे ऐसे सवाल थे जो रूप के दिमाग में चल रहे थे और एक दिन उसने डिसाइड किया कि वह उससे बात करेगी और उसने एक नया सिम कार्ड लिया, एक नया मोबाइल नंबर और उसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। लेकिन उसका नंबर नहीं लग रहा था क्योंकि वह इंटरनेशनल नंबर था। इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए रूप को अलग से रिचार्ज करना पड़ा और उसने अपने नए दोस्त को कॉल करने की कोशिश की लेकिन वह नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। उसने नया व्हाट्सएप अकाउंट बनाया, वहां पर मैसेज किया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। उसने टेक्स्ट मैसेज किया, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। उसने कई बार कॉल करने की कोशिश की लेकिन कॉल ही नहीं लग पाया और आखिर में हताश होकर रह गई और उसने उसे कॉल करना और मैसेज करना छोड़ दिया। उसने जो नया व्हाट्सएप अकाउंट बनाया था स्पेशली अपने नए दोस्त के लिए, उसने वह व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिया ताकि वह उसे भूल पाए और उसके बाद रूप ने भी 2 महीने बाद उसके नए दोस्त का नंबर ब्लॉक कर दिया ताकि इस तरीके से वह अपने नए दोस्त को भूल जाए। लेकिन वह दिमाग से ब्लॉक नहीं हुआ अभी तक। अभी भी कभी कभी रूप के दिमाग में वह बातें, वही यादें आ जाती है कि क्या वजह होगी कि सामने वाले ने उसे बिना कुछ बताए ब्लॉक कर दिया।